इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें इस P पॉइंट में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस है यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं ये जो चार्ज वायर है इसकी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कितनी है, लेमडा। यहाँ पे लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हो गई यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वायर की कितनी हो गई, लेमडा इक्वल टू Q बाई L। तो यहाँ पे पर यूनिट लेंथ है, जितना चार्ज यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस हमारा इंक्लोज करेगा वो है। तो यहाँ पे अगर इस वायर की वजह से हमें r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे गॉस लॉ यूज़ करेंगे। तो गॉस लॉ यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस यहाँ पे कितना, स्मॉल r, और इस गॉसियन सरफेस की लेंथ यहाँ पे कितनी है, स्मॉल l। ये अज्यूम करते हैं ये जो गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज यहाँ पे इंक्लोज कर रहा है, Q। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है ये रेडियली आउटवर्ड, ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड, यानी जो कर्व सरफेस है ये सिलेंडर का, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम सेंटर से, रॉड के सेंटर से, अगर रॉड के सेंटर से यहाँ पे हम r रेडियस का यहाँ पे गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कर्व सरफेस से जो आउटवर्ड की तरफ आ रही सिलेंडर से वो कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। देखो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे कर्व सरफेस के नॉर्मल है। तो अब हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज़ करके P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस वायर की वजह से। यूजिंग गॉस लॉ, यहाँ पे हमें ये पता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो यहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज इंक्लोज बाई दी गॉसियन सरफेस। यहाँ पे जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो रॉड को इंक्लोज कर रहा है वो कितना चार्ज यहाँ पे इंक्लोज कर रहा है, Q, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, फ्लक्स हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो लेमडा इक्वल टू कितना है, Q बाई L। तो अगर यहाँ पे लेमडा इक्वल टू Q बाई L है तो Q की जहाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू लेमडा इंटू L, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा लेमडा L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने यहाँ पे Q की वैल्यू, यानी जो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, Q इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, लेमडा इंटू L, और लेमडा यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर की है। फ्लक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, फॉर एनी कर्व सरफेस E डॉट dA। फ्लक्स किसी भी कर्व सरफेस की अगर हम बात करते हैं वो कितना होता है, E डॉट dA। E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और dA क्या है, स्मॉल एरिया जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फ्लक्स, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से जो फ्लक्स आ जाएगा, सॉरी यहाँ से हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, E डॉट dA इक्वल टू लेमडा L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो कर्व सरफेस है, यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, अगर यहाँ पे हम स्मॉल एरिया यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो जो एरिया होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया भी जो कर्व सरफेस के यहाँ पे नॉर्मल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। तो इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E dA cos 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। cos 0 क्यों हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कर्व सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 0। और यहाँ पे जो कर्व सरफेस है वो R रेडियस पे है,
तो हर एक पॉइंट में कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड में होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, और ये हो जाएगा हमारा डी ए इक्वल टू हो गया लेमडा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डी ए क्या होगा, स्मॉल कर्व सरफेस एरिया होगा किसका, सिलेंडर का। तो या इसको हम लिख सकते हैं ई, अगर हम पूरे कर्व सरफेस एरिया की बात करें, क्योंकि इंटीग्रेशन मीन्स क्या हो यहाँ पे हो जाएगा होल, जितना भी कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, जो गॉसियन सरफेस है जो चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, पूरा सरफेस एरिया, तो ये सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पे E इक्वल टू, अगर L से L यहाँ पे कैंसिल कर दें, ये L और ये L अगर कैंसिल कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया P पॉइंट पे। अगर यहाँ पे लेमडा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, आउटवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। अगर यहाँ पे लेमडा लेस देन 0 यानी चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर हो जाएगी, इनवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं ग्राफ की, इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर डिस्टेंस में एक हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सॉरी, जैसे से यहाँ पे हम आर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉइंट पी वायर से क्या होगा, ज़्यादा दूरी पे होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर, यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। थैंक यू।